आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में। सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। और देखिए ना सखियों, आज मेरे सामने बैठी हैं दीपा, अपने आप में खोई भी, उन्हें पता ही नहीं कि कार्यक्रम शुरू हो गया है और आपको नमस्ते कहना है। मैं एक छोटी सी कंकरिया मारकर इनको पहले जगाती हूँ। ये क्या किया? अरे आपने मुझे कंकर मारा? दीपा, कार्यक्रम शुरू हो गया है, कार्यक्रम शुरू हो गया है। क्या बात है, कार्यक्रम शुरू हो गया है? अरे भाई, मुझे तो नमस्कार बोलना था आज। मंदाकिनी जी, आपको और हमारी सभी सखियों को, सहेलियों और हमारे श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। देखा, तो तुम्हें अगर मैं कंकरिया नहीं मारती तो तुम मतलब जागती ही नहीं। इसका मतलब कार्यक्रम शुरू हो गया और नींद ले रही हो या पता नहीं किन ख्वाबों में हो। आज बड़ी गहरी गहरी लग रही हो, एक अलग ही अंदाज है, कुछ चेहरे में सात्विकता सी है, बिल्कुल नंदा जैसी लग रही हो मुझे तो। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो बहुत ही महान कलाकार है, लेकिन हाँ, आज सुबह कुछ प्राणायाम करके आई, कुछ चिंतन कर आई, मेडिटेशन कर आई, शायद इसलिए आपको वो लग रहा होगा, वो भाव शायद चेहरे पे उकर आए होंगे। और मैं तो बस उन्हीं भावों में थी और बस 3 बजे का इंतजार कर रही थी। आपको लगा कि हम सो गए। और क्या, मुझे तो ऐसे ही लगा। और ये प्रसाद क्या है आपके पास? कहीं मंदिर वंदिर जाके आई थी क्या? हाँ, बिल्कुल, मंदिर भी जाकर आए थे। अच्छा? हर चीज पकड़ लेती है आप। भाई, छुपा के रखोगी तो पकड़ना ही पड़ेगा ना कि प्रसाद है और बांट नहीं रही हो। नहीं, छुपा बिल्कुल नहीं रहे थे। हमें लगा था कि वक्त जैसे ही मिलेगा हम आपको तुरंत दे देंगे। चलो, अच्छी बात है। तो एक बात बताओ, कभी महाबोधि मंदिर गई हो? जी, हम तो बिल्कुल नहीं गए, लेकिन सुना है बहुत खूबसूरत है। और अब तो उसका ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि ये अब हमारे भारतीय विरासत स्थल का एक हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसलिए आज इसकी चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता जी, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। तो आज जब मंदिर की बात चली है, आप मंदिर जाके आई हैं, बिल्कुल सात्विक लग रही हैं और एक आध्यात्म की दुनिया में रची बसी सी लग रही हैं। क्या तो बात क्यों ना महाबोधि मंदिर की बात भी कर ली जाए, लगे लगाए। बिल्कुल बिल्कुल, वहां की सैर करेंगे। और बहुत सारे संदेश भी आए हैं मंदाकिनी जी, जहाँ पे लोगों ने कुछ घूम कर आए हैं और कुछ हमारे श्रोताओं ने कविता भी लिख भेजी, तो वो भी हम अपने बाकी श्रोताओं से के साथ साझा करेंगे, शामिल करेंगे। और बिल्कुल देखिए, जो महाबोधि मंदिर है वो बिहार की बोध गया में, जो गंगा की सहायक नदी है दीपा, उसके फल्गु इसके तट पर स्थित एक प्राचीन मंदिर परिसर है। और महाबोधि मंदिर का संबंध जो है भगवान बुद्ध के जीवन से है। महाबोधि मंदिर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, भगवान बुद्ध के जीवन और विशेष रूप से आत्मज्ञान की प्राप्ति से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। और इस मंदिर में इसे कहते हैं बोधि वृक्ष का वंशज, जिसके नीचे बैठकर बुद्ध ने 531 ईसा पूर्व में ज्ञान प्राप्त किया था। और मौर्य राजा अशोक को महाबोधि मंदिर का संस्थापक माना जाता है। बाद में महाबोधि मंदिर को कई राजवंशों और राजाओं द्वारा इसे फिर से बनाया गया और 2002 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता मिली है। और हमारे देश में जैसे हिंदू शैली के मंदिर और उसकी वास्तुकला बहुत प्रसिद्ध है ना, ठीक उसी तरह से ये बौद्ध वास्तुकला जैसे इस मंदिर में है, वो भी बहुत प्रचलन में है। बिल्कुल, और ये पूरी तरह से ईंटों से निर्मित सबसे पुराने बौद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। और मंदिर के निचले हिस्से की अगर बात करें दीपा, तो कई मूर्तियां 8वीं शताब्दी की हैं जो पाल वंश के दौरान बनाई गई थी, और इसे 19वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर संरक्षित किया गया था और अधिकांश कार्य 20वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में किए गए थे। जी, और इसे हमारे देश में ईंट वास्तुकला का सबसे पुराना और सबसे अच्छा संरक्षित उदाहरण माना जाता है। और ये मंदिर बौद्ध गया का निर्माण का जो बहुत प्राचीनतम मंदिर कहते हैं और 1 शताब्दी पुराना भी माना जाता है। अब जब ये मौर्य वंश की शुरुआत हुई थी, उस दौरान ही ये शुरू हुआ था और फिर औपनिवेशिक काल तक
चलता रहा। और अशोक द्वारा बोधि वृक्ष की तलहटी में स्थापित हीरे के सिंहासन के अवशेष भी मिले हैं जब खोजा गया। और शुंग काल जो कि 185 से 73 ईसा पूर्व के दौरान था, अतिरिक्त संरचनाओं का निर्माण किया गया था शुंग काल के दौरान, और जिसमें हीरे के सिंहासन के चारों ओर बर्तन के आकार के स्तंभ, मां बोधि मंदिर के चारों ओर रेलिंग, नक्काशीदार पैनल और पदक भी शामिल थे, यानी ये सब भी मिले थे। और गुप्त काल की अगर हम बात करते हैं जो कि 4वीं से 6वीं शताब्दी के आसपास था, रेलिंग को बढ़ाया गया था और मोटे ग्रेनाइट से इसे सजा दिया गया था। जी, और जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो मंदिर का द्वार एक छोटे से हॉल में खुलता है जिसके आगे गर्भगृह है, और अंदर बुद्ध की जो प्रतिमा है वो काले पत्थर से बनी हुई है। मंदिर की ओर जाने वाला जो केंद्रीय मार्ग है वो 6 स्थलों से चिन्हित है जहां पर बुद्ध ने आत्मज्ञान के बाद अपने 6 सप्ताह बिताए थे। और 12वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के पतन और कई आक्रमणों के बाद तो मंदिर वास्तुकला जीर्ण हो गई थी और इसे काफी हद तक छोड़ भी दिया गया था। लेकिन 13वीं शताब्दी और फिर 19वीं शताब्दी के दौरान कई शासकों ने मंदिर परिसर और आसपास की दीवारों की मरम्मत करवाई थी। जी, और अगर वर्तमान की बात करें या उसके पहले स्वतंत्रता के बाद, बिहार की राज्य सरकार महाबोधि मंदिर बोधगया की सुरक्षा, प्रबंधन और निगरानी करती है। और मंदिर का जो अधिनियम 1949 के तहत बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति और एक सलाहकार बोर्ड मंदिर का प्रशासन करता है। तो मंदिर परिसर के क्षेत्र में सभी प्रकार की धार्मिक कलाकृतियों को 1878 के ट्रेजर ट्रोव एक्ट के तहत कानूनी रूप से संरक्षित भी कर लिया गया है। जी, और जैसे कि हमने कहा कि ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, और ये इसी तरह की बातें, बहुत सारे संदेश हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मां बोधि मंदिर बोधगया में है। मुझे 1982 में बोधगया मंदिर देखने का मौका मिला। बहुत ही शानदार मंदिर है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो पेड़ आज तक भी है जिसके नीचे बैठकर बुद्ध जी ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। देश विदेश से बहुत पर्यटक आते हैं। अधिकतर विदेशी के प्रतीक ज्यादा मिलते हैं। जापान, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, जकार्ता, सिंगापुर, चीन, इन सब देशों के आसपास में मंदिर भी है। बिहार में पर्यटन के लिए लाखों लोग हर वर्ष बोधगया आते हैं। हिंदू धर्म में पिंडदान के लिए गया जी आते हैं, और हिंदू धर्म में कहावत है कि जो गया जी गया वह लौटकर नहीं आता। हर किसी व्यक्ति को जीवन में एक बार बोधगया जाना चाहिए। बिल्कुल, और देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि बोधगया बहुत ही ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर सिद्धार्थ गौतम को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वे भगवान बुद्ध कहलाए। 2500 साल पहले की बात है जब इसी जगह पर गांव की एक युवती सुजाता ने भगवान बुद्ध को खीर खिलाए थे, और उन्हें भगवान बुद्ध ने भी अपना गुरु भी माना था। जब भगवान बुद्ध साधना में लीन थे तब अत्यंत दुर्बल और कमजोर हो गए थे। तब सुजाता ने कहा था कि अगर तुम्हारा शरीर ही नहीं रहेगा तो तुम्हें कैसे ज्ञान प्राप्त होगी। फिर भगवान बुद्ध ने सुजाता की बातों को माना और खीर ग्रहण किया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि महाबोधि विहार या महाबोधि मंदिर बोधगया स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विहार का मंदिर इन्होंने भी देखा है। इस विहार की बनावट सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तूप के समान है। इस विहार में गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति है और ये मूर्ति पद्मासन की मुद्रा में। यहाँ ये अनुश्रुति प्रचलित है कि ये मूर्ति उसी जगह स्थापित है। ये विहार उसी स्थान पर खड़ा है जहाँ गौतम बुद्ध मैंने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्त किया था। जी, और एक और संदेश है, वो कहता है कि महाबोधि मंदिर कई सबसे पुरानी मूर्तिकला तत्वों को मंदिर के बगल में संग्रहालय में ले जाया गया है, और कुछ जैसे कि मुख्य संरचना के चारों ओर नक्काशीदार पत्थर की रेलिंग, दीवार और प्रतिकृतियों द्वारा बदल दिया गया है, जैसे अभी हमने भी बात की। और मुख्य मंदिर का अस्तित्व विशेष रूप से प्रभावशाली है क्योंकि यहाँ ज्यादातर ईंट से बना हुआ था पहले, जो प्लास्टर से ढका हुआ था। ऐसी सामग्री जो पत्थर की तुलना में बहुत कम टिकाऊ होती है। हालांकि यह समझा जाता है कि मूल मूर्तिकला सजावट का बहुत कम हिस्सा अब बच गया है। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी है कि मां बोधि मंदिर बोधगया, बोधि वृक्ष की सघन शिखा में जगों को सत्य मिला अनमोल, जहां तपस्वी गौतम ने पाया ज्ञान ध्यान का निर्मल मूल। महाबोधि की पावन छाया शांति का संदेश सुनाए, हर पत्थर में बसी कहानी धैर्य करुणा प्रेम सिखाए। आओ नमन करें इस स्थल को जहां सत्य ने रूप लिए, बुद्धमय हो हर कण कण, मन में शांति प्रेम और स्नेह। आज अंतराल का जी दीपक, अब क्या सुनवाने वाली हो? जी, अब हम सुनवाने वाले हैं गुरुमा रुचिरा मोदक से की गई बातचीत का भाग 1। इनसे बात की है ममता सिंह ने। तो आइए सुनते हैं जी ये महत्वपूर्ण बातचीत।
दोस्तों नमस्कार। आधुनिक जीवन कृत्रिम आवश्यकताओं का केंद्र बन गया है। धन जीवन के केंद्र में है और मन को पीछे धकेल दिया गया है। इसीलिए मन चंचल घोड़े की तरह भागता है। मन भागता है ढेर सारी जरूरतों की ओर, तो महत्वाकांक्षाओं का अंबार लग जाता है। कुछ महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हैं, कुछ अधूरी रह जाती हैं। ऐसे मन को साधना बहुत जरूरी होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए थोड़ी जगह योगासन को देना चाहिए, थोड़ी जगह ध्यान साधना को। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल यानी कि स्क्रीन टाइम में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में अगर हम योग, ध्यान यानी मेडिटेशन करें तो तनाव से हम राहत पा सकते हैं। आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया है जिन्होंने योग साधना के माध्यम से स्वयं को साध लिया है। आप योग और ध्यान साधना के माध्यम से जीवन में नया रंग भरती हैं और योग साधना के माध्यम से बहुत कुछ सिखाती भी हैं। आपको बचपन में खेल में बड़ी रुचि थी और आपने लंबे समय तक केंद्रीय विद्यालय में अध्यापन भी किया है। तो हम विविध भारती परिवार की ओर से आपका स्वागत करते हैं। आप हैं रुचिरा मोडक, जिन्हें हम गुरु माँ के नाम से संबोधित करते हैं। तो गुरु माँ रुचिरा मोडक जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार ममता जी, और आपके सभी श्रोताओं को, सखी सहेली के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर? मुझे यहाँ आकर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सखी सहेली कार्यक्रम का हिस्सा होना मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि ये कार्यक्रम मैं बीच बीच में सुनती रहती हूँ। बहुत नियमित तो नहीं सुन पाती हूँ क्योंकि अक्सर यात्राओं पर रहते हैं, तो आते जाते कभी जब सुनने का मौका मिल जाता है, समय मिल पाता है, तो मैं अवश्य सुनती हूँ। ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी विविध भारती के स्टूडियो में आऊंगी और आपके साथ में बात करूंगी। जी, तो हम आपको अब रुचिरा दीदी के नाम से संबोधित करते हैं। रुचिरा दीदी, हमें बताइए कि आपका बचपन कैसा था और अपने शिक्षा के बारे में, अपने जॉब के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए। बचपन तो जैसे आम बच्चों का रहता है वैसे ही, लेकिन बचपन से मैं बड़ी नटखट शरारती थी। तो हम 5 बहनों में से मैं दूसरे नंबर की बहन हूँ, और कहीं भी घर में कहीं भी हो जाए या क्लासरूम में कहीं भी कोई शरारत हो जाए, सबसे पहले मेरा ही नाम पुकारा जाता था। तो ऐसी शरारती थी। खेलकूद में काफी रुचि थी। मैं फुटबॉल खेली हूँ, हॉकी खेली हूँ, और वेट लिफ्टिंग में तो यूनिवर्सिटी से स्टेट टीम के लिए सिलेक्शन हुआ था। पर फिर माँ ने कहा कि नहीं बेटा, तेरी शादी में बड़ी परेशानी आएगी, इस खेल में आगे मत बढ़, बाकी किसी और खेल में ठीक है। इसलिए फिर मैं हॉकी की ओर थोड़ी टर्न हुई। जी, पढ़ाई में वैसे मेरा होम साइंस और फूड एंड न्यूट्रिशन मेरा सब्जेक्ट रहा है, उसमें मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन रहा है। यानी ऐसे कहूँ तो पढ़ाई से मैं डाइटिशियन हूँ। जी, और मुझे शिक्षिका बनने में ही रुचि थी। चूंकि पढ़ाई करते समय बहुत मार खाई थी, तो तभी मैंने बचपन में प्रण किया था कि मैं ऐसी शिक्षिका बनूंगी कि बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, लेकिन कभी मारूंगी नहीं किसी को। उस समय तो बोलते ही थे ना, छड़ी पड़े छमछम विद्या आए धम धम। क्या बात है। तो बहुत छड़ियां खाई थी, तो सोचती थी कि नहीं, बिना छड़ी के भी विद्या आ सकती है। तो बस उसी विचार को लेते हुए आगे बढ़ी, और कब ये विचार मेरे मन में बहुत पक्का हो गया कि मुझे शिक्षिका बनना है, ये मैं खुद नहीं समझ पाई। लेकिन फिर जब मेरा ये डाइटिशियन का पूरा हो गया कोर्स, मैं यूनिवर्सिटी में सेकंड आई थी तभी, फिर मैंने बीएड किया। तो एज ए शिक्षिका सच्ची में 23 साल में मैंने बच्चों के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया, डांट भी नहीं लगाई। मेरा ये था कि उनको हम साइकोलॉजिकली मोल्ड कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पर मेरे जहन में एक बात आ रही है कि आजकल मार पर स्कूल में भी मनाही है, और उन्हें किस तरह से समझाया जाए, उसमें जो मेडिटेशन है, योग साधना, इन सब की क्या भूमिका है कि बच्चे अपने आप से बिना मार खाए, बिना डांट खाए पढ़ें और कंसंट्रेट करें, क्योंकि उनके भीतर जानकारियों का खजाना हो गया है। आपकी बात बिल्कुल सही है। बच्चों को नहीं मारा है, बिना मारे कैसे उनको ये मोबाइल से दूर रखा जाए या जो भी सोशल मीडिया है उससे,
तो उसके लिए ध्यान काफी हेल्प करता है जी। क्योंकि ध्यान जो है ना वो बच्चों को भीतर से संस्कार देता है। जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि आप झूठ मत बोलो या लालच करना बुरी बात है, ऐसा कौन से माता पिता होंगे जो कहेंगे कि लालच करने में कोई बुराई नहीं है, तुम झूठ बोलो कोई हर्ज नहीं। जी। ऐसा तो कोई नहीं कहता है, सभी माता पिता बोलते नहीं सच बताओ सच बताओ सच बोलो, फिर भी बच्चे झूठ बोलते हैं। जी। ये सारी चीजें संस्कारों की है, लेकिन जिनको हम संस्कार कहते हैं कि वो पेरेंट्स से मिलने चाहिए, वो तो थोड़ा कठिन है क्योंकि आजकल पेरेंट्स और बच्चे साथ में रह कब पाते हैं। बच्चे दिन भर स्कूल, कभी कोचिंग क्लास, हॉबी क्लास, और माता पिता भी स्वयं अपने कामों में बिजी रहते हैं और घर के या नौकरी पेशा रहते हैं तो बिजी रहते हैं। 5 साल के बच्चों से वो ध्यान कर सकते हैं, तो ध्यान करने से उनको ना भीतर से आत्मज्ञान होता है और वो स्वयं झूठ नहीं बोल पाते हैं या कुछ भी गलत कर नहीं पाते हैं। जी जी। आप सोच के देखिए, अभी हम तो बड़े हैं तो हम कभी जरूरत पड़ी तो तुरंत से झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप सोचो कोई ऐसी सिचुएशन की जिसमें आपको ऐसे लगे भी कि आप बोल दो और फिर भी आपकी जिह्वा ना बोल पाए, उस स्थिति को आप क्या कहेंगे? यानी उसको कहते हैं आत्मा का पूरा कंट्रोल। तो वो बच्चों में आ जाता है तो फिर बच्चा कभी अपने जीवन में कुछ गलत करेगा ही नहीं। ध्यान बहुत हेल्प करता है। जी। एक शब्द है योग और एक शब्द है ध्यान। अमूमन लोग समझते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप बताइए, योग और साधना मेडिटेशन दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? योग ध्यान एक ही चीज है। योग का अर्थ तो जोड़ना होता है, लेकिन आजकल जो प्रचलित अर्थ हो गया है वो योग का अर्थ है ना शारीरिक व्यायाम, ऐसा हो गया। योगासन को चूंकि योग समझते हैं, उसको शॉर्ट में लोग योग बोलने लगे या योगा कहने लगे, लेकिन योगा या योगासन ये बिल्कुल अलग है, वो शरीर का व्यायाम है। और ध्यान साधना जो है वो आप अपने आप को उस कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ते हैं जो कण कण में व्याप्त है और सभी धर्म के लोग मानते हैं उसको। मतलब कोई तो एनर्जी है, नाम कुछ भी पुकारें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जो एनर्जी है, चैतन्य है, उसके साथ में जब हमारा योग होता है, क्योंकि हम आत्मा स्वरूप हैं, ऐसे माना जाता है, लगभग हर धर्म में मानते हैं कि हमारे में आत्मा होती है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं आत्मा, या उर्दू में कहें तो रूह कहा जाता है शायद जी, रूह। और इंग्लिश में सोल कहते हैं। ये एक मोटे तौर पे मान ले कि शायद सभी धर्मों में आत्मा को तो रिकॉग्निशन है। तो यदि आत्मा है तो ये आत्मा ऐसे समझो कि एक बूंद की तरह है और बाकी जितनी जो भी एनर्जी है, चैतन्य है, कॉस्मिक एनर्जी है, वो कण कण में व्याप्त है। तो जब वो कण कण में व्याप्त है और हमारे भीतर की एक, ये जब दोनों मिल जाएं, यही प्रयास होता है योग का। जी। बस वही कॉस्मिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपको प्रोटेक्ट भी करती है और कुछ गलत करने भी नहीं देती है। जी। तो वही आपको संस्कार भी देती है। तो क्या साधना के लिए किसी विशेष वातावरण की जरूरत पड़ती है कि बंद कमरे में, शांत वातावरण में, जंगल में, पहाड़ पर जाके साधना करनी है, या फिर हम भरी सड़क पर भी खड़े होकर, रेलवे स्टेशन पर या एयरपोर्ट पर बैठकर शोर के माहौल में कहीं भी हम साधना कर सकते हैं मेडिटेशन? देखिए, यदि आप पॉजिटिव की बात करेंगे कि अच्छा क्या हो, तो वो कहेंगे कि भाई शांत जगह हो तो अच्छा है। बंद कमरा हो, खुला कमरा से फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा ये होता है कि आप जहाँ हैं उसके 10-15 फुट में कोई ना हो। अब वो जगह किसी पेड़ के नीचे, बगीचे में, मैदान में, नदी किनारे, समुद्र किनारे, वन में, पहाड़ पे, कहीं भी हो सकती है जी। और आपके अपने घर में भी हो सकती है या घर के छत पे भी हो सकती है। तो आपको जैसा कन्वीनियंट है वैसे। अब महानगरों में ऐसी जगह मिलना भी मुश्किल है कि आपके 15 फुट के रेडियस में कोई न आए, तो फिर ऐसा हो तो चल 10 फुट के रेडियस में कोई ना हो। जी। तो ये आप देख लीजिए कौन से समय आपको कोई नहीं है, ऐसा समय मिलता है, तब आप ध्यान करें। जी। तो आपके लिए आसानी। और लेकिन लोगों की ये अमूमन धारणा होती है, जैसे ही ध्यान करने बैठते हैं वैसे ही विचारों का झोंका आना शुरू हो जाता है। तो इस पर किस तरह से विजय पाई जा सकती है? खुद को क्या करें कि ध्यान लगे? आप पहली बात तो समय का है कि आप यदि प्रातःकाल करते हैं तो सुबह सुबह जब हम ध्यान करते हैं तो 4 बजे 5 बजे, तो उस समय आप देखेंगे तो सब लोग सोए रहते हैं। बहुत कम लोग सुबह जल्दी उठते हैं। तो जब लोग सोए रहते हैं तो तब विचार
नहीं होते हैं। हमें लगता है कि विचारों का हमें क्या करना है, मतलब आपने जो प्रश्न पूछा वो तो अपने भीतर के विचारों का, लेकिन जिस तरह से वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, उसी तरह से विचारों का भी प्रदूषण होता है जी। और इसका अपने को प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है कि जब जैसे ही भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से निकल करके आप किसी शांत जगह पे आते हैं, आपको अच्छा लगता है, या आप नदी किनारे, समुद्र किनारे, पहाड़ पे, आपको अच्छा लगता है क्योंकि भीड़ नहीं होती। इसलिए आप जहाँ भीड़ कम हो, लोग कम हो और जिस समय लोग सो रहे हो उस समय आपका ध्यान करना आपको हेल्पफुल है, ताकि बाहर के विचारों का प्रदूषण तो कम से कम ना हो। फिर रही बात कि आपके भीतर के विचारों का क्या, तो जब आप सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, सो के उठे हैं आप, तो इसमें नहाना या ऐसा कोई कुछ नियम नहीं है जी, क्योंकि ध्यान आत्मा से होता है, शरीर से नहीं होता। तो जब आप आत्मा है तो आत्मा का नहाना नहीं नहाना वाली बात ही नहीं है। अब आप सुबह उठ करके ध्यान करेंगे तो शरीर में भी विचार कम रहते हैं जी। तो इसलिए सुबह सुबह का ध्यान हम लोग अच्छा कहते हैं। जो लोग देर से उठने वाले होते हैं तो उनको भी हम लोग, मतलब मैं तो सलाह देती हूँ, कोई बात नहीं बेटा, 4 साढ़े 4 बजे उठ जाना, आधा घंटा ध्यान करो और फिर से सो जाना। गहरी नींद आती, विचार हट जाते हैं, बहुत अच्छी नींद आती है जी। एक जो महिलाओं में एक खास दौर आता है जिसमें वो डिप्रेशन की शिकार होती हैं और हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो है मेनोपॉज। तो वो जो अवस्था होती है वो बहुत डिप्रेशन की अवस्था होती है, तरह तरह की शारीरिक समस्याओं से भी जूझती हैं महिलाएं। तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगी कि ध्यान साधना से किस तरह से वो निजात पा सकती हैं? जब हम ध्यान साधना करते हैं ना, तो ओवरऑल कहें तो हम संतुलित रहते हैं जी, यानी वो अंदर से आपका भावनात्मक संतुलन भी रहता है, और जब हम खुद संतुलित रहते हैं ना तो शरीर भी उतना ही संतुलित रहता है, बीमार कम पड़ता है, बीमारियां कम होती हैं। लेकिन ये सारी चीजें पर्सन टू पर्सन हमेशा डिफर करती है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि ऐसा होता है तो ये चूंकि हमारा अनुभव है, लेकिन हर कोई उतना नियमित ध्यान करे तो होता है, नहीं करे तो नहीं होता वाली बात है। लेकिन इससे फर्क तो 100% पड़ता है। जितने लोग मिले हैं, मुझे कोई ऐसा कहने वाला नहीं मिला, काफी लोग ध्यान साधना करते हैं और उनको मेनोपॉज का समय हो तो उसमें बहुत जो इनबैलेंस होता है, आपने कहा ना, जैसे सच में महिलाओं ने शेयर किया कि वो कब मेनोपॉज का समय निकल गया और हम इनबैलेंस भी नहीं हुए। हाँ, कुछ चीजें हैं शरीर की जो भी, मतलब अलग अलग, हर किसी को अलग अलग तकलीफें रहती हैं, तो थोड़ी बहुत तकलीफें तो होती हैं। अब वो शरीर की जो कष्ट होने ना, कई तो वो तो होते हैं जी। लेकिन उस समय से उन बातों से हम परेशान ना हो, वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और हार्मोनल इनबैलेंस भी थोड़ा कम होता है, क्योंकि हार्मोन्स जो है वो अपनी भावनाओं से जुड़े और हमें भावनात्मक स्थिरता भी हमारे भीतर आती है ध्यान करने से जी। तो इस वजह से उसमें भी फर्क पड़ता है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मेनोपॉज के समय भी महिलाओं को इसमें काफी हेल्प मिलती है। तो अभी हमारे सखी और सखा सुन रहे थे एक बातचीत, और रुचिका मोदक गुरु मैया से ये बातचीत की थी और उनसे बातचीत कर रही थी ममता सिंह। आज इसका भाग 1 प्रसारित हो रहा था। जी ठीक है दीपा जी। अब एक ले लेते हैं छोटा सा अंतराल। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता, घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का। समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6 और दीपा, इस अंतराल के बाद हम अपने सभी सखियों और सखाओं का स्वागत करते हैं। बिल्कुल। और एक गीत सुन लें। धूम मचा रहा है। हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, तब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर।
श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे। विविध भारती पर हेलो फरमाइश। हाँ तो दीपा, अपने सभी सुनने वालों का हम फिर से स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, एक बात तो बताओ जी, जब तुम छोटी थी तो क्या जिद्दी थी या अभी बड़ी हो गई हो तो क्या जिद्दी हो? जब छोटे थे तो वाकई में जिद्दी थे। और अब नहीं हो? अब ये यूं अब बच्चे कहिए, जिद्दी हो गए अब हैं। बच्चे जिद्दी हो गए तो अपनी जिद फिर कहाँ रहती है ना? बिल्कुल सही कहा। आपकी एक बात से ना एक बड़ा अच्छी सी बात अपनी श्रोताओं से पूछना चाहते हैं हाँ। कि वो जिद्दी थे या नहीं। अब तो हम लगभग जो सखी सहेली का परिवार है, सब बड़े जो व्यस्त लोग सुनते हैं, हाँ। बच्चे भी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब वो छोटे थे तो क्या वो जिद करते थे या कोई ऐसी बात जो उन्होंने कुछ ऐसी अलग ही जिद की हो जो अब आज तक उन्हें याद है हाँ। और उसको सोच के अब हंसते हो? हंसी आती हो या उनके माता पिता उन्हें बताते हो या आपके कजिन्स आपको बताते हो कि भाई जब तुम छोटे थे तो ऐसी हरकत किया करते थे, आप इतने जिद्दी स्वभाव के थे। ऐसी कोई बात अगर आपको याद है श्रोताओं, हमारी सखियों को, सखाओं को, तो उसका जिक्र भी हम कर सकते हैं। जी। कई बार बच्चे वाकई बहुत जिद्दी होते हैं। मुझे याद है दीपा, मेरी एक फ्रेंड अपनी हमारे घर आई अपने परिवार के साथ। जी। बच्चा हुआ था उसका, छोटा ही था, और वो बहुत जिद कर रहा था कि मुझे पता नहीं क्या चीज उसने खाने को मांगी या क्या मांगा, मुझे याद नहीं आ रहा। और मुझे नहीं पता था कि वो बच्चा इतना जिद्दी है या इतना नुकसान कर देगा। मैं चाय की जो ट्रे लेकर आई, उसमें बिस्किट थे, कुछ खाने का सामान था, भुजिया थी, नमकीन थी और कप थे, 5-6 कप थे चाय के। उस बच्चे ने आव देखा न ताव और उस प्लेट पर हाथ मार दिया बहुत तेजी से, और वो ट्रे पूरी की पूरी ये जा और वो जा, यहाँ से लेकर वहां जाके सारे कप फूट गए, चाय ढुल गई, सारी चीजें जो थी वो नीचे गिर गई, चद्दर जो था वो खराब हो गया, सोफे के कवर थे वो खराब हो गए, और जो बैठे थे उनकी ड्रेसों में भी चाय के छींटे लग गए। जी। और वो बच्चा फिर गुस्से में मुंह बनाता हुआ देखने लगा कि मैंने ये काम कर दिया है, और हम सभी लोग हतप्रभ हो गए। करें तो क्या करें? तो क्या करें, बिल्कुल ऐसी स्थिति आ जाती है। हाँ। और जो आप जिस तरह से ये उद्दंडता वाली जो हाँ, बात बता रहे हैं हाँ। आप, ऐसे ही एक हमने भी एक जगह देखा कि वो बच्चा इतना ज्यादा जिद कर रहा था अपनी मम्मी के साथ, कहीं पे थे वो लोग और उसे घर वापस जाना था क्योंकि उसे अपने खेल खेलने थे, जो उसके खिलौने। बच्चे कई बार क्या होता है ना, अपने ही जो खेल हैं, बोर्ड गेम्स हो गए या कंप्यूटर पे गेम्स है, तो उन्हें वो ही खेलना है और माँ बाप लेके आ जाते हैं भाई बाहर, बच्चा अगर मान लीजिए जैसे आजकल एकल परिवार है तो बच्चे को अब कहाँ छोड़कर जाए, हाँ। हमें मजबूरी में ही उन्हें साथ लेके जाना पड़ता है। वो इतना ज्यादा जिद कर रहा था, उसने इतनी साड़ी खींची है मंदाकिनी जी कि जहां से पिन लगाई हुई थी ना वो कपड़ा फट गया। तो ये चीज अब इतना भी बड़ा नहीं था बच्चा कि उसको मार दिया जाए या उसको समझाया जाए, और हार कर आखिरकार उन्हें अपने घर वापस जाना ही पड़ा। तो इस हद तक की जिद बच्चे कर जाते हैं। तो अब इस जिद को आप क्या मानते हैं? क्या ऐसी जिद माननी चाहिए या बच्चों को समझाना चाहिए या क्या करना चाहिए? आपके पास क्या इलाज होता है उस वक्त? क्योंकि माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। सामने वाला तो होता ही है, उस घटना के बाद मैं तो परेशान हुई जो हुई। हाँ। और लेकिन वो बच्चे जो माता पिता थे वो भी शर्मिंदा हो गए कि हम अपनी सखी के घर आए हैं और हमारे बच्चे ने इतना बड़ा नुकसान भी कर दिया है। जी। हम पानी तक नहीं पी सके, चाय तक नहीं पी सके, और बच्चे ने इस तरह की हरकत कर दी। बिल्कुल। तो फिर वो थोड़ी देर बैठ के उठ के चले ही गए। आफ्टर उन्होंने दोबारा चाय बनाने को नहीं कहा, मैंने कहा भी कि चाय बना देती हूँ, कुछ दोबारा खा लेते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे ने कर दिया। लेकिन वो मन खराब करके बोले फिर कभी आते हैं और निकल गए। जी मंदाकिनी जी, ऐसी स्थिति में यही होता है, माता पिता थोड़ा उन्हें शर्म सी भी आ जाती है और वो उस वक्त वहां से बाहर निकलने लग जाते हैं। लेकिन देखिए साथ में बहुत सारे संदेश आए हैं जो हमारे साथियों ने अपने अपने अंदाज में अलग अलग बातें बताई हैं। तो हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा एक एक करके लेते चलते हैं। बिल्कुल। तो ये पहले संदेश है कि बातें हल्की फुल्की, बच्चों की जिद माने या समझाएं। भाई क्या कहना अब इस जिद के, यह है तो सभी के लिए नुकसानदायक, किंतु बच्चे की जिद तो उन्होंने 2 सुंदर पदों में ये बात कही है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, जय हूं लोटी धरनी अब पर अब ही तेरो सुतना
कहे हूँ। मतलब अब वो जिद अगर मैं नहीं मानोगे तो फिर हम आपके बच्चे ही नहीं। अब इस तरह की धमकी अगर दे दी जाए तो फिर अब बताइए माँ बाप क्या करेंगे। तो ये समूचे बालपन पे ये शुरू हो जाती है, ये बात वहाँ से शुरू होती है और यदि खत्म हो जाए तो फिर बालपन कहाँ। लेकिन बढ़ते बच्चों के जिद पर उनके साथ ही साथ अपने को भी नियंत्रण करते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों में से किसी एक की त्रुटि से दोनों का ही नुकसान हो सकता है। इसलिए सतर्क रहिए, उनके सामने, उनके सम्मुख अपने आप को मतलब समर्पण मत कर दीजिए और उनके जिद से हानि लाभ दोनों से ही उन्हें परिचित करवाना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और ये एक श्रोता लिखते हैं कि इस पर बहुत गहराई से विचार करना चाहिए, क्योंकि विषय बहुत ही जटिल है। ये हल्की फुल्की बात के अंतर्गत नहीं आता। ये स्थिति पर निर्भर करता है कि बच्चे किस चीज पर जिद कर रहे हैं। बच्चों को अगर नुकसान कारक हो तो वो जिद नहीं माननी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। और अगर लाड़ प्यार के कारण भावनाओं में बहकर सारी जिदें आप पूरी करते रहते हैं तो वो गलत हो जाता है। जी। आगे लिखते हैं कि बाल रूप में कन्हैया जी ने चंद्रमा को लेने की, छूने की और खाने की जिद की यशोदा माता से। माता जान गई कि अब जिद की है तो ये लेंगे ही। तब उन्होंने सूझबूझ से थाली में पानी भरकर आंगन में रख दिया और उसमें चंद्रमा की परछाई आ गई। कन्हैया बार बार उसे छूना चाहे, तब यशोमती मैया ने कहा, मैंने तो तुम्हें दे दिया है, अब तुम जैसे भी हो इन्हें पकड़ो रखो, तुम्हारा काम है। बाल गोपाल थोड़ी देर पानी में पड़ते चंद्रमा से खेल करते रहे और फिर वो अपना जिद भूल जाते हैं। जी बिल्कुल, ये तो देखिए कितनी सुंदर कहानी है जहाँ बच्चे मान गए। लेकिन आजकल बच्चे मानते भी तो नहीं है, ये भी एक बात है। अच्छा, इसी के लिए एक कारण बता रहे हैं हमारे एक श्रोता और उनका संदेश कि बच्चों के जिद्दी होने के पीछे का मुख्य कारण है बच्चों में तनाव। जब बच्चों के आसपास तनावग्रस्त माहौल होता है तो वो भी बच्चों को जिद्दी बना सकता है, जिसके कारण वे सबसे जिद करना शुरू कर देते हैं और हर छोटी छोटी बात पर जिद करते हैं, जैसे स्कूल न जाना, खाना नहीं खाना है, खेलने नहीं जाना है, इस तरह की चीजें शुरू कर देते हैं। और जब कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार होता है तो लक्षणों के रूप में उसके अंदर जिद्दीपन नजर आने लगती है। अगर बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है और आपसे बहस कर रहा है, गुस्से की बजाय शांत रहें और बच्चों को प्यार से समझाएं। अगर आप बच्चों को डांटेंगे तो वो और ज्यादा जिद करेगा और आपकी बात नहीं मानेगा। ऐसे में आपको धैर्य रखना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि बच्चों की हर जिद पूरी करने के लिए पहले हमें देखना है कि हर जिद में बच्चे किसी काम की भी है या नहीं। अपने दोस्तों को देखकर कर रहा है या कभी कभी बच्चे किसी और की चीज को देखकर भी ये मांग करते हैं। जी। आजकल के माता पिता अपने बच्चों को न बहुत कम कहते हैं। अगर हम अपने बच्चों को किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं तो उस चीज की बच्चों को कदर नहीं होती। और मैं ये नहीं कहती कि मत दो, बच्चों को हर चीज का महत्व भी समझाना चाहिए। जी, ये बात बिल्कुल बहुत अच्छी बात उठाई कि हम मना ही नहीं करते बच्चों को। हाँ, जो मांगते हैं वो तुरंत दे देते हैं, तो उस चीज की कीमत उन्हें रह नहीं जाती। अच्छा, एक और ये संदेश है जिसमें बच्चों की जिद का कारण बता रहा है ये संदेश कि बच्चा अकेलेपन के कारण भी जिद्दी हो जाता है। ऐसे में बच्चे को उचित समय देना जरूरी है। अगर आप किसी काम में व्यस्त हैं, अपने बच्चों को समझाइए और माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग रखें, साथ ही अपने घर का माहौल खुशनुमा रखें। बिल्कुल खुशनुमा रखना चाहिए और बच्चे रूठ जाते हैं तो उन्हें मनाना भी चाहिए। बिल्कुल। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है दीपा कि बच्चों की जिद को समझना और उसे सही तरीके से समझाना या संभालना माता पिता के लिए एक चुनौती हो जाती है। बिल्कुल। हमारे श्रोता लिख रहे हैं ये, लेकिन प्यार, धैर्य और समझदारी से आप अपने बच्चे को सही राह दिखा सकते हैं। जी। तो अच्छा, इसलिए देखिए, एक श्रोता ने कितना खूब लिखा है कि बच्चों की जिद पर जब बात चल रही है तो मेरी भतीजी का बेटा भी 4 साल का ही है। थोड़ा जिद्दी हो गया है क्योंकि दादा दादी का बहुत ज्यादा लाड प्यार रहता है और इतना ज्यादा है कि वो जब मोबाइल की जिद करता है तो उसकी माँ मना करती है और दादा दादी इसलिए देते हैं कि वो रोए नहीं। बस यही वजह होती है कि घर में थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है क्योंकि माँ और पिता उसकी जिद को पूरा नहीं करना चाहते, पर दादा दादी का प्यार उसको बिगाड़ देता है।
बिल्कुल। और इसी तरह से देखिए एक और संदेश है। हमारी श्रोता कहती हैं कि अगर आपके बच्चे भी जिद्दी या चिड़चिड़े वाले हो गए हैं तो आप उनको देखकर तुरंत गुस्सा न करें। सबसे पहले उनकी बातों को शांत होकर के ध्यान से सुने, फिर किस कारण से आपका बच्चा गुस्सा हो रहा है उसे समझने की कोशिश करें। बच्चों को हर रोज समय दें ताकि बच्चे आपसे जो है कटा सा महसूस न करे। और एक और संदेश है कि बच्चों की एक दो जिद पूरी करना आम बात है, लेकिन हर बार उसकी जिद पूरी करने से उसकी आदत बिगड़ सकती है। ऐसे में बच्चे की जिद पूरी करने से बचे। अगर किसी चीज के लिए वो ज्यादा ही जिद कर रहा है तो सबसे पहले उसके पीछे के कारण जानें, उसके बाद यह निर्णय लें कि उसको पूरा करना है या नहीं। अक्सर माता पिता बच्चों को हर बात पर टोकना या रोकना शुरू कर देते हैं और ये आदत बच्चों को जिद्दी बना देती है। ऐसे में कुछ चीजों के लिए बच्चों को आजादी देना जरूरी है। अगर वो गलत काम कर रहा है तो बच्चों को समझाना चाहिए। वही एक श्रोता का कहना है कि बच्चों की जिद की अगर हम बात करते हैं तो एक तरह का तराजू है ये, समझाना और मान लेना। इसमें बैलेंस करना पड़ता है और ये काम बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक तरह से बच्चे कई बार मानते नहीं हैं और आप उनको समझाते रह जाते हैं और उन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और ये मैसेज है भाई बहनों को। अच्छा, ये प्रणाम कह रहे हैं पहले, इसके बाद कहते हैं कि बचपन में बच्चों को जो कुछ सिखाते हैं बातें उसे जीवन भर याद रहता है। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा उनकी बात माने, समझदार बने, और पेरेंट्स की ज्यादा लाड़ प्यार के कारण बच्चा जिद्दी या ढीठ हो जाता है। जब आप अपने बच्चों के साथ किसी चीज को लेकर जबरदस्ती करते हैं तो उसका स्वभाव जिद्दी हो जाता है। बच्चे के साथ किसी भी चीज के लिए जोर जबरदस्ती ना करें और बच्चों को उसकी उम्र के हिसाब से समझाएं। अगर बच्चे छोटे हैं, आप किसी चीज के लिए मना करते हैं तो ये अपेक्षा न रखें कि वो आपकी बात मान ही लेगा। वही एक श्रोता कहते हैं कि बच्चों की जो जिद है वो एक आम समस्या है जिसका सामना लगभग हर माता पिता को करना पड़ता है। बच्चों की जिद के कारण कई हो सकते हैं, जैसे बच्चे नई चीजों को देखने और अनुभव करने के लिए आकर्षित होते हैं, या बच्चे अपने निर्णय लेने और अपने तरीके से जीने की इच्छा रखते हैं। बच्चे अक्सर अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी जिद करते हैं और बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी जिद करते हैं। और बच्चों की जिद को समझने और धैर्य से निपटने की जरूरत होती है। बच्चों को सीमाएं निर्धारित करने और उन्हें समझाने की आवश्यकता होती है और बच्चों को विकल्प प्रदान करने से उन्हें निर्णय लेने में मदद मिलती है। बच्चों को प्रोत्साहित करें, उन्हें पुरस्कार दें, उनसे अच्छा व्यवहार करें, उन्हें अपनाएं तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है। और बच्चों को भावनात्मक समर्थन देने के साथ साथ उनकी भावनाओं को भी व्यक्त होने देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक संदेश और है, संदेश पढ़ें या गीत पे चलें? पहले गीत सुन लें। चलिए। जैसे हमने पूछा था ना मंदाकिनी जी कि आप अपनी बारे में बताइए, तो हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बिल्कुल जिद्दी नहीं थी और मेरी संतान भी जिद्दी नहीं है। अच्छा। हाँ, कुछ बातों का मैं जिद करती थी, जैसे कि कुछ सीखना या पढ़ना, तो ये तो जिद नहीं कही जा सकती है, लेकिन अच्छी बात है। अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात और ये भी बता रही है कि वो मैंने सारी जिद पूरी करी, तो भाई सकारात्मक जिद अगर है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल। हाँ, और वहीं एक श्रोता कहते हैं कि बच्चे लाड़ प्यार के कारण जिद्दी हो सकते हैं। लाड़ प्यार से बिगड़े बच्चे लाठी से नहीं सुधरते, प्यार से उन्हें समझाना जरूरी है। लाठी तो कभी नहीं मारनी है, बिल्कुल नहीं, बच्चों को प्यार से ही समझाना है। तो उसके लिए वो जो कहते हैं ना कि ढीठ हो जाते हैं, अगर आपने एक या दो बार मारा तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि हमें तो मार लेंगे, वो उस पे भी वो और ढीठ बन जाते हैं। हाँ। और एक संदेश है कि बच्चों को जिद्दी बनाने में माँ बाप का बहुत ही बड़ा योगदान है। माँ बाप दोनों कामकाजी हैं, पैसे की बदौलत जिद पूरी की जाती है। हमारा बचपन बड़े परिवार में बीता, अपने चचेरे भाई बहन के साथ रहते थे। अगर किसी ने जिद पर कोई सामान लाई है तो सभी उसके हकदार होते थे और हम बच्चे भी समझ जाते थे कि हमारे जो गार्जियन है या हमारे बड़े हैं उनके पास इतने पैसे नहीं है कि सबके लिए अलग अलग आ जाए। हाँ, ये समझदारी भी बच्चों में होनी चाहिए ना, और ये माहौल घर में पैदा करना चाहिए माता पिता को। बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे नातिन एक बार एक दुकान पर बहुत छोटे से चीनी मिट्टी के टी सेट पर मचल गई। इनकी नातिन, उसके पैसे थोड़े ज्यादा लग रहे थे और टूटने के डर से मैंने नहीं लिया। इस बार पर वो इतना मचल गई कि सड़क पर ही लौट कर रोने लगी। फिर हार कर मैंने वो खरीद लिया। मेरी बेटी मेरे पास कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ गई थी। और हाँ, होता है ना, बच्चे मचल जाते हैं और सड़क पर ही लौट जाते हैं, मानते ही नहीं वो कहना जी। और एक ने लिखा है कि मैंने तो अपने बच्चे का मोबाइल देखने का समय 1 घंटा फिक्स कर रखा है, इसके अलावा नहीं। अच्छा, तो ये भी देखिए एक तरह के का बंधन भी हो गया, डिसिप्लिन भी हो गया, और बच्चे जिद ना करें और उनकी जिद पूरी भी हो जाती है। लेकिन एक श्रोता लिखते हैं कि बच्चे जो जिद कर रहे हैं वो तो समझ में आती है, लेकिन जो युवा वर्ग जिद करता है ना, वो सोची समझी जिद करता है, तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अब ध्यान हमें क्या रखना है?
यानी मंदाकिनी जी और दीपा माहेश्वरी इस कार्यक्रम से चाहते हैं इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली